अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतर हालत में होंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, शुक्रिया। बनी इसराइल में एक नौजवान था, बहुत खूबसूरत और निहायत पाकबाज। वो नौजवान टोपियाँ और टोकरियाँ बनाकर बेचता था। एक दिन बाजार में टोपियाँ बेचते बेचते बादशाह के महल की तरफ निकल पड़ा। महल में एक हसीन शहजादी की इस पर नज़र पड़ी तो उसने अपनी खादमा को बेचकर इस नौजवान को बुलवा लिया। नौजवान ने समझा कि शायद शहजादी साहिबा ने कुछ खरीदना है। वो खादमा के साथ महल में दाखिल हुआ तो खादमा दरवाज़ा बंद करके बाहर से चली गई और शहजादी बरहना हालत में सामने आ गई और बोली, ए हसीन नौजवान, मेरे करीब आ और मेरी ख्वाहिशें पूरी करो। नौजवान ने कहा कि ए शहजादी, उस रब से डर जो बड़ा बेनियाज है। शहजादी ना मानी और धमकी देने लग पड़ी कि अगर तूने मेरी तस्कीन पूरी ना की तो मैं बादशाह सलामत के पास शोर मचाती इसी हालत में जाऊंगी और कहूँगे इस नौजवान ने मेरी इज्जत ज़बरदस्ती लूटने की कोशिश की है। अब नौजवान बड़ा परेशान हुआ और कुछ सोच कर बोला, अच्छा मुझे नहाने की इजाज़त दी जाए ताकि मैं साफ़ सुथरा हो जाऊं। शहजादी बोली, ठीक है, पर यहाँ नहीं नहाना तुमने, क्योंकि तुम भाग जाओगे। तुम इस खादमा के साथ 40 फुट ऊपर महल की छत पर जाकर नहाओ। नौजवान मान गया और ऊपर चला गया। वहाँ जाकर जो इसने देखा कि अब क्या करूँ, तो उसके जहन में इसके सिवा कोई और हल ना आया कि 40 फुट छलांग ही लगा दी जाए। उसने छलांग लगाते वक्त दुआ पड़ी, ए अल्लाह पाक, मुझे तेरी नाफरमानी पर मजबूर किया जा रहा है और मैं इस बुराई से बचना चाहता हूँ। मुझे 40 फुट नीचे छलांग मारकर मर जाना तो मंजूर है, लेकिन तेरी नाफरमानी नहीं। यह कहकर नौजवान ने छलांग मार दी। उसी वक्त एक फरिश्ते को बारी ताला से हुक्म जारी हुआ कि जाओ इस नौजवान को बचाओ, और फरिश्ते ने उस नौजवान को अपने परों में समा लिया और आराम से नीचे उतार लिया। नौजवान बड़ा खुश हुआ और उसी वक्त शुक्राने के नफल अदा किए और बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि मौला, तू चाहे तो मुझे अपने इस काम से बेनियाज करवा सकता है। ए रब, मुझे तो कुछ अनायत कर ताकि मैं आराम से बैठकर खा भी सकूं और तेरी इबादत भी कर सकूं। उसकी दरख्वास्त कबूल हुई और वही फरिश्ता जिसने उसको बचाया एक सोने से बड़ी बोरी ला दी। अजीम नौजवान ने फिर सजदा शुक्र अदा किया और बोला, ए मेरे परवरदिगार, ये जो सोना उसी रिज़्क़ का हिस्सा है जो मुझे दुनिया में मिलना था, तो इसमें बरकत फरमा, और अगर ये उस अजर का हिस्सा है जो मुझे आखिरत में मिलना है और उसकी वजह से मेरी आखिरत की अजर में कमी होगी तो मुझे जो दौलत नहीं चाहिए। नौजवान को एक गायबाना आवाज़ आई, ये सोना तुझे अता किया गया है, इस सब्र का 70वां हिस्सा है जो तूने इस गुनाह से बचने के लिए किया। इस नौजवान ने कहा, ए मेरे मालिक, मुझे ऐसे खजाने की हाजत नहीं जो आखिर में मेरे अजर में कमी का बाइस बने। चुनाचा नौजवान ने जब ये बात कही तो सारा सोना उसी वक्त गायब हो गया।